हम्म, ठीक है, समझ में आ गई बात। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अनुभाग बंध का अर्थ यह है कि उस कर्म में फल देने की सामर्थ्य कितनी है, शक्ति कितनी है। रस परिपाक मतलब, रस परिपाक मतलब, परिपाक मतलब पकने के बाद ये कितना रस देगा, कितना फल देगा, ये है उसका शब्द का अर्थ। और उसका एक ही बात है, शक्ति या सामर्थ्य का। चलिए, अब आ जाइए चौथे नंबर के हमारा सूत्र, हम आते हैं। अब जो ये बंध है वो चार प्रकार के बताए: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध, है ना। अब प्रकृति बंध जो है, कर्मों के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। तो प्रकृति बंध अर्थात क्या हुआ कि जो कर्म आए थे, जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप में परिणमित होकर एक प्रदेशी हुए थे, वो प्रदेश बंद हो गया। उसके बाद वो वो कर्म परमाणु अलग अलग अपने 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 स्वभाव को प्राप्त हुए। जैसे कुछ कर्म ज्ञानावरण रूप स्वभाव को प्राप्त हुए। तो ये सब प्रकृति बंध के भेद हैं। तो प्रकृति बंध के 8 भेद हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। तो ये कर्म प्रकृति के भेद हैं। अपन ये बोलते हैं ना 8 कर्म, तो ये 8 कर्म क्या है? ये 8 कर्म कर्म प्रकृति के भेद हैं। प्रदेश के भेद नहीं है, स्थिति के भेद नहीं, अनुभाग के भेद नहीं, कर्म प्रकृति के भेद हैं ये 8 जो कर्म है। ठीक है भाई, आप लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मैं ये समझती चलूंगी कि आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप प्रश्न पूछिएगा। इसको और सरल कैसे कर सकते हैं अपन। चलो अभी समय आएगा जब, बस इतनी सी बात समझिए। तो ये प्रकृति मतलब स्वभाव, प्रकृति का है। इसकी कैसी प्रकृति है, कितनी खराब प्रकृति का है, तो उसका मतलब स्वभाव कितना खराब है, ऐसा बोलते हैं ना हम। प्रकृति का है या स्वभाव का है, एक ही बात है। तो वो जो प्रकृति है, जो कर्म है, वो 8 प्रकार के उसके स्वभाव में परिणमित हो जाता है। तो वो 8 प्रकार के कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा अब यहाँ से प्रारंभ होगी। सूत्र नंबर 4, प्रकृति बंध के मूल भेद। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायु ना, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः। हम्म, सूत्र पढ़िए विशु जी। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहन्यायुर नाम गोत्रांतरायः। अर्थ पढ़िए। अर्थ: आद्यो पहला अर्थात प्रकृतिबंध, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय इन 8 प्रकार का है। टीका हम्म, नंबर बस 1, पहले ज्ञानावरण। सामान्य अर्थ जी। समझ लेते हैं अपन। प्रकृति बंध, ये सबसे पहले आद्यो लिखा है ना, तो क्योंकि ऊपर वाले सूत्र में सबसे पहले प्रकृति नाम दिया था, तो इसलिए आद्यो दिया है यहाँ पर। जो पहला है उसका भेद, है ना। ये सूत्रों की विशेषता ये रहती है कि वो एक चीज को रिपीट नहीं करते। जो पिछला सूत्र गया है ना, उसी में से ले लेते हैं अगला सूत्र का हिंट। तो आद्यो, तो इसलिए शॉर्ट होते जाते हैं सूत्र। तो आद्यो लिया है मतलब जो हमने पहला सूत्र बोला है उसका प्रथम अक्षर, और प्रथम है प्रकृति बंध। तो प्रकृति बंध ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 प्रकार का ये प्रकृति बंध इन 8 प्रकार का होता है। ठीक है, नाम से तो सब परिचित हैं, बचपन से सुने हैं ये नाम। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, आयु, अंतराय, वेदनी, ये सब पूरे नाम बचपन से सुने हमने। नाम से तो हम सब परिचित हैं। अब इसका स्वभाव क्या है, या इसका अर्थ क्या है, ये क्या कार्य करते हैं, वो अब हम समझने वाले हैं। हाँ, टीका, टीका पढ़िए। नंबर 1, ज्ञानावरण। जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, तब आत्मा के ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कहते हैं।
हम्म। पढ़ लीजिए पूरा एक बार। दर्शनावरण। जब आत्मा स्वयं अपने दर्शन भाव का घात करता है, तब आत्मा के दर्शन गुण के घात में जिस कर्म के उदय का निमित्त हो, उसे दर्शनावरण कहते हैं। वेदनीय। जब आत्मा स्वयं मोह भाव के द्वारा आकुलता करता है, तब अनुकूलता प्रतिकूलता रूप संयोग प्राप्त होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो, उसे वेदनीय कहते हैं। मोहनीय। जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना समझे अथवा स्वरूपाचरण में असावधानी करता है, तब जिस कर्म का उदय हो, उसे मोहनीय कहते हैं। आयु। जीव अपनी योग्यता से जब नारकी, त्रियंच, मनुष्य या देव के शरीर में रुका रहे, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो, उसे आयु कर्म कहते हैं। नाम। जिस शरीर में जीव हो, उस शरीरादि की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त हो, उसे नाम कर्म कहते हैं। गोत्र। जीव को उच्च या नीच आवरण वाले कुल में पैदा होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। अंतराय। जीव के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य के विघ्न में जिस कर्म का उदय निमित्त हो, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। हाँ ठीक है, बस इतना ही रहने दीजिए, है ना। इसका अपन थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर कल इसका आगे का लेंगे। ये तो आपने समझ ही लिया होगा, जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का घात करता है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये कर्म है वो निमित्त रूप में है, वो जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये जो 8 कर्म है, ये जीव का कुछ नहीं तो फिर नहीं बिगाड़ते तो फिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं इसके बारे में। कि ये संयोग का ज्ञान करा रहे हैं कि जब जीव अपने खुद ही स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का घात करता है, तब उसमें निमित्त कौन रहता है। तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ये बताया है कि जो ज्ञान की शक्ति है, ज्ञानावरण कर्म करता क्या है, जो जीव की ज्ञान की शक्ति है उसको व्यक्त नहीं होने देता। कितनी शक्ति है ज्ञान की, अभी हमारी ज्ञान की शक्ति कितनी है। फिर से प्रश्न, अभी हमारी ज्ञान की शक्ति कितनी है ललिता जी। अनंत शक्ति है, शक्तियों का पिंड। पक्का। ज्ञान में अनंत अभी पक्का। अभी बोला है मैंने अभी। चलो और कौन बताएगा। शोभा जी बोली। क्योंकि आत्मा में तो शक्ति अनंत है, पर क्योंकि अभी ज्ञानावरण करने के कारण अपनी शक्ति, मोह का पर्दा, उसका पर्दा पड़ा हुआ है। तो शक्ति अपने अपने क्षयोक्षम रूप है, जिसकी जितनी शक्ति है उसी उसका क्षयोक्षम है ज्ञान का। ठीक है, और कोई बताना चाहें तो जल्दी से। हम्म, चलिए रेणु जी अंतिम बताइए। दीदी वैसे तो आत्मा में अनंत शक्ति अनंत ज्ञान है, लेकिन अभी हमारे ऊपर ज्ञानावरणी कर्म का आवरण पड़ा हुआ है, तो वही जैसे शोभा जी ने बताया कि अपने अपने क्षयोपशम के हिसाब से हमारी शक्ति है ज्ञान की। जितना हमारा ज्ञान का उघाड़ है, हमारी उतनी ही शक्ति है। ठीक है, इसीलिए तो मैंने प्रश्न ये पूछा था कि अभी हमारी ज्ञान की शक्ति कितनी है। एक एक शब्द क्लियर बोला था मैंने। तो हमें उस दिशा में जाना ही नहीं था कि अभी हमारा साथ ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोक्षम है। ललिता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बस एक ही उत्तर, क्योंकि शक्ति की बात चल रही। तो हमारी शक्ति में कोई कमी ही नहीं है, पूर्ण है शक्ति। व्यक्ति की बात करते हैं तो हम फिर सोचते कि उदय में अभी क्षयोक्षम कितना है हमारे, कितना ज्ञान का उघाड़ है, ये सब बाद में सोचने की बात। लेकिन पहली बात तो ये है कि शक्ति में कोई कमी नहीं है, पूर्ण शक्ति है ना। अब जो ये पूर्ण पूर्ण मतलब कितनी हुई कि 3 लोक 3 काल को जान ले एक समय में, इतनी शक्ति अभी है विद्यमान। लेकिन हम जान पा रहे हैं क्या 3 लोक 3 काल को? क्या हम तो पड़ोसी के घर को ही नहीं जान पाते कि उनके घर में क्या चल रहा है। बहुत इच्छा होती जान लें, झांके उनके घर में कि क्या चल रहा है उनके यहाँ, लेकिन जान नहीं पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि शक्ति तो है 3 लोक और 3 काल को जानने की, लेकिन व्यक्ति नहीं है 3 लोक और 3 काल को जानने की। क्योंकि उसमें ज्ञानावरण कर्म का उदय आ गया, तो उसने ज्ञान पर आवरण डाल दिया, इसलिए ज्ञानावरण कर्म का उदय आ गया। उसके निमित्त के कारण शक्ति नहीं है। शक्ति तो है, मतलब व्यक्ति नहीं है। इसी तरह से तो इसमें गलती किसकी है?
तो जीव ने स्वयं ने अपने ज्ञान स्वभाव का घात किया, इसलिए ज्ञानावरण कर्म का उदय है। दर्शनावरण में देखिए, जब आत्मा स्वयं अपने दर्शन भाव का घात करता है, तब आत्मा के दर्शन गुण के घात में जिस कर्म के उदय का निमित्त हो उसे दर्शनावरण कहते हैं। है ना? सिंपल 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 परिभाषा है। मतलब इसमें कर्ता आत्मा ही है, पर निमित्त की तरफ से बात कर रहे हैं, वेद नहीं। जब आत्मा स्वयं मोह भाव के द्वारा आकुलता करता है, तब अनुकूलता प्रतिकूलता रूप संयोग प्राप्त होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे वेदनी कहते हैं। अब देखो, आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा ऊपर वाले में और इसमें, जो ऊपर के दो निकले हैं उसमें और इसमें थोड़ा अंतर दिखेगा। तो ये जो वेदनीय कर्म है, ये बाहर संयोगों में होता है, इसमें आत्मा का स्वभाव का घात नहीं हुआ है। जीव ने मोह भाव से आकुलता की है, पर आत्मा का स्वभाव का घात नहीं किया है, इसलिए ये अघातिया कर्मों में जाता है, वेदनीय कर्म। तो बाहर के जो अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिलती है, उसमें ये इष्ट अनिष्ट रूप बुद्धि करता है, उसमें मोह भाव करता है। तो ये किस कर्म, वेदनीय कर्म के उदय से ये सब बाहर की सामग्री मिलती है। इसका डिटेल अभी और आने वाला है, घबराना मत, बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं आचार्य स्वयं। मोहनी, जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना समझे अथवा स्वरूपाचरण में असावधानी करता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे मोहनी कहते हैं। ये तो बिल्कुल ही समझ लो, मोहनी कर्म जो है वो सबसे खतरनाक कर्म है। इसमें अपने आप को ही भूल गया। मोह रूपी मदिरा अपने छड़ाले में पढ़ा था ना, क्या है वो, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। मोह रूपी शराब पी रखी है, तो उस मोह रूपी मदिरा पीने के कारण हुआ क्या, अपने ही स्वभाव को भूल गया। ये ऐसा मोहनीय कर्म है ना? तो इस, ये जो मोहनीय कर्म है, वो ये कर्म का उदय निमित्त है। और वास्तव में तो कारण क्या हुआ, जीव स्वयं ही अपने स्वरूप को भूला है। कर्म ने नहीं कहा कि तुम भूल जाओ अपने स्वरूप को, उस समय कर्म निमित्त अवश्य हुआ, लेकिन जीव स्वयं अपने स्वभाव को भूला। इसी तरह से आयु है, जीव अपनी योग्यता से जब नारकी तिर्यंच मनुष्य या देव के शरीर में रुका रहे, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे आयु कर्म कहते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा। जिस शरीर में जीव हो उस शरीरादि की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे नाम कर्म कहते हैं। है ना? ये तो बहुत सबको प्रिय कर्म होगा, नाम कर्म। नाम कर्म, शुभ नाम कर्म हो तो हम सुंदर बन जाएं, शुभ नाम कर्म का उदय हो तो हमारे बाल लंबे रहें, शुभ कर्म नाम कर्म का उदय हो तो हम गोरे बने रहें। ये सब, ये नाम कर्म के क्या क्या कार्य हैं, अभी सब सूत्र एक एक अलग अलग आने वाले हैं। गोत्र, जीव को उच्च या नीच आवरण आवरण वाले कुल में पैदा होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। उच्च नीच कुल सबको पता होगा, ये भी हम छड़ाला में चर्चा करके आए। अंतराय, जीव के दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य के विघ्न में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अब क्या है दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये भी हमको समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा तो आता है, बाकी और समझेंगे अपन आगे के सूत्रों में। हाँ, क्या प्रश्न है रेणु जी, मणि जी? नहीं नहीं, प्रश्न तो क्या ये था, आपने जो दो क्वेश्चन थे, एक मिनट, ये मणि जी दो बोलिए। क्वेश्चन दिए थे ना दीदी, हाँ दीदी जो बोलिए। दो प्रश्न दिए थे ना आपने, अयोग अयोग्य केवली गुण स्थान में कौन हाँ बंद होता है, हाँ हाँ तो हाँ, ये हमने जो उत्तर दिए थे तो ये सही थे या गलत थे फिर? सही थे। मैं आज ही उस हमने पर लिखा था जवाब, मैं उसमें अच्छा, ग्रुप में ही ठीक है। जवाब दूंगी। हाँ ललिता जी बोलिए। हाँ, आयु ये प्रकृति बंध है, इसमें हमने स्थिति बंध है, आठों कर्म में होते हैं ये। आठों कर्म के अधिकारी प्रकृति में ही होते हैं। फिर से आठों बोलिए। कर्म स्थिति इनमें भी होता है क्यों? प्रकृति बंध के ही भेद है ये आठों कर्म। जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, पर इसमें वो 8 प्रकार से हो सकता है। स्थिति भाग अनुभाग, ये स्थिति और अनुभाग में ये इसके भेद अलग तरीके से आएंगे, पर ये जो आठों कर्म है ये प्रकृति बंध के ही भेद है। हम्म, है ना? और चर्चा करेंगे इस पे, अभी अपन यही विराम लेते हैं। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हाँ अनीता जी बोलिए। हो गया बोलिए। अरे, थोड़ा सा एक बार सीखना पड़ेगा आपको अपने पोते पोतियों के साथ बैठकर, कैसे अनम्यूट करना है, कैसे वीडियो, नहीं हो रहा है आपका। अब बोलिए।
चलिए अब कल पूछेगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय हो। सभी को जय जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। श्री दीदी कृष्ण। दीदी जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हाँ तो देखो।